हेलो स्टूडेंट, आज जो आर्टिकल कर रहे हैं वो इससे रिलेटेड है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर बेटा मूव कर रहा है। और इससे पहले जो पिछले आर्टिकल किया था हमने, उसमें ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के ऊपर स्टेशनरी है और उस कारण से जो फोर्स उसको एक्सपीरियंस हो रही है वो थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पर जो बेटा फोर्स लगेगी या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज़ कॉरियोलिस फोर्स। नाउ इसमें अगर आप जो आपकी बुक में जो फिगर दी है इसमें थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे। यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो आपकी द पी पॉइंट पर है और वो पी पॉइंट जो है वो आपका लैटिट्यूड एंगल बना रहा है बेटा लैम्डा अर्थ के साथ। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका कहता है ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अगर आप देखेंगे तो इसने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस पॉइंट से पी से अर्थ के ऊपर। और जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ से हम एक्सिस को बेटा हम देखेंगे, ये जो वाई एक्सिस है दैट इज़ अलोंग नॉर्थ। उसके बाद बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस अलोंग नॉर्थ है, एक्स एक्सिस दैट इज़ अलोंग ईस्ट, और जो जेड एक्सिस है ये वर्टिकल है बेटा। इस यहाँ से अगर आप इसको वर्टिकल खींचेंगे तो ये जेड एक्सिस हुआ। तो ये आपका क्या आया, इट इज़ ये एक्स, ये वाई और ये जेड। नाउ इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बेटा पॉइंट पी कहता है, उसको हम ओरिजिन, मतलब जहाँ पर ओरिजिन है यहाँ से कहता है। अगर आप अदरवाइज देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में कर रहा है। ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको एक्स और वाई प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन मीन्स अब जो वेलोसिटी है, अब ध्यान रखना जहाँ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अलोंग आपका एक्स और वाई। वो एक्स और वाई में बेटा जो मूव कर रहा है तब उसके दो कंपोनेंट होंगे, दैट इज़ आई कैप और जे कैप। ठीक है, तो v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस, और सिमिलरली जो एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ की, वो एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा है, ये हमेशा ये किस में बेटा आपका वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन में मीन्स इसके दो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप। ये बेटा लैम्डा क्या है, इट इज़ ए लैटिट्यूड। ये एंगल बन रहा है किसका, वाई के साथ। नाउ इसके अकॉर्डिंगली इसके दो कंपोनेंट होंगे अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, रिजॉल्व करेंगे इसको, इस वेक्टर को, तो दो कंपोनेंट है दैट इज़ ओमेगा कॉस ऑफ लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप अलोंग के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस। नाउ कॉरियोलिस फोर्स क्या है बेटा, अभी हमने न्यूमेरिकली मैंने आपको बताया था कॉरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस v। यहाँ पर बेटा दो वेक्टर्स हैं, ओमेगा इज ए एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की और v इज़ ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के ऊपर मूव कर रहा है। नाउ ये ओमेगा की बेटा वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, v की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब जब ये इक्वेशन आती है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा बीच में, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ध्यान रहे ये क्रॉस प्रोडक्ट बेटा आपका यूनिट वेक्टर्स के बीच में होता है, जे कैप क्रॉस आई कैप, यहाँ पर जे कैप क्रॉस जे कैप, सिमिलरली के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे, ऑर्डर का बेटा ध्यान में रखना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है तो माइनस में वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब अगेन मैथमेटिक्स थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर, तो एफ कॉरियोलिस इज इक्वल टू 2m ओमेगा, उसको हम जब हम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। नाउ द मैग्नीट्यूड, अब ये बेटा वेक्टर आया आपका फोर्स का, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने आपको कल फार्मूला बताया था, दैट इज़ इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस, अब नेचुरली इसको बेटा -v का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा आपका पॉजिटिव में होता है, अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ पर ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर इसमें ये अगर आप देखेंगे तो वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आपकी आएगी दैट इज़, क्योंकि साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस कॉस स्क्वायर लैम्डा इट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, और ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है बेटा, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3, दिस कैन बी रिटन एज, इसने इसको क्या किया, इसने सिंपल इसको बेटा ब्रैकेट को उसने ये दो फैक्टर इसके बीच में रखे और तीसरा फैक्टर ये वाला इसने बाहर निकाल दिया।
ठीक है। नो इसका पर्पज़ क्या है, बिकॉज इस कॉरियोलिस फोर्स के बेटा दो हिस्से हैं, वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ हियर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज ऑफ कॉरियोलिस फोर्स दैट इज FH, जो मैंने दो हिस्से किए बेटा, वन इज दिस एंड वर्टिकल कंपोनेंट अनदर इज दिस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा इसलिए क्योंकि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, और वर्टिकल क्या है, जो अलॉन्ग जेड एक्सिस, ओनली अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो ये आपका के कैप है। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, तो यहाँ अगेन फार्मूला वही है बेटा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू वी, देन it is equal to 2m omega v sin of lambda. The magnitude of vertical component of Coriolis force is this, ध्यान रखें। नाउ द डायरेक्शन ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, द डायरेक्शन बेटा यहाँ पर दो आपके फैक्टर्स हैं, एक ओमेगा है एक वी है, अभी हमने किया पीछे, एक ओमेगा और एक वी, ठीक है। ये दो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं क्या, डायरेक्शन, ठीक है। अगर कहता है ये अगर आपका अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, वो जो पीछे किया हमने। अब यहाँ पर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कहता है द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इफ़ ए बॉडी, यहाँ पर अगर कहता है ओमेगा इज अलोंग जेड एक्सिस, आप देख रहे हैं ओमेगा इज अलोंग जेड एक्सिस, वी इज अलोंग अगर वाई एक्सिस, देन राइट हैंड स्क्रू रूल, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बेटा किसके अलोंग होगा, इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किस तरफ को बेटा, अलोंग ईस्ट, ये देखना मैंने बताया था आपको, एक्स एक्सिस किस तरफ का बेटा, ईस्ट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी अगर बेटा यहाँ पर मूव कर रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये ऊपर वाला उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं बेटा, ऊपर वाला, नीचे वाला हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो कोई भी बॉडी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेटा मूव करेगी या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करेगी, तो वो किस तरफ को बेटा, वो टिल्ट होगी बेटा राइट साइड को, किस कारण से, इस कॉरियोलिस फोर्स के कारण, ठीक है। और अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में है बेटा, तो वो किस तरफ को टिल्ट करेगी, अलोंग वेस्ट, ठीक है, एक राइट साइड को एक लेफ्ट साइड को, अगर आपका सदर्न हेमिस्फीयर में मूव होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो डायरेक्शन है ये आपकी कॉरियोलिस फोर्स, और ये बहुत इफेक्ट डालती है बेटा। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके आसपास जो नदियां हैं, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, व्यास नदी है, कोई भी नदी है, अगर आप देखेंगे उसमें जो राइट बैंक जो है वो ज़्यादा इरोडेड होता है, ज़्यादा डीप होता है, कारण उसका इस फोर्स के कारण वो उस तरफ को ज़्यादा टिल्ट होता है राइट साइड को, इसलिए वो जो आपका राइट आपका जो है ना, जो इसको बोलते हैं हम, जो राइट बैंक है इसका रिवर का, वो ज़्यादा इरोडेड होता है इसी फोर्स के कारण। अभी हम इतना करेंगे।